दोस्तों मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में हम लोग किसी कंसेप्ट का बार बार तो प्रयोग करते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम लोग दिल से समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, क्या वजह है। लोग इंटर कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं, उनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होते हुए भी वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार ये होता कैसे है, उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं मैथमेटिक्स में, ऐसे बहुत सारे कंडीशन हैं जिसको हम लोग सही से समझ नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक कंडीशन पर चर्चा करने वाले हैं और वह कंडीशन संबंधित है समीकरण से। किससे संबंधित है? समीकरण से, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इक्वेशन। इक्वेशन शायद आप इसको जानते होंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा चीज़ है, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर यही चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें और समझें कि क्या बताया जा रहा है। समीकरण से संबंधित है, अलजेब्रा से संबंधित है। देखिए होता ये है, जैसे कि मान के चलिए हम एक समीकरण लिखते हैं 2x + 3 = 0। अब होता क्या है, जब हम किसी समीकरण को सॉल्व करते हैं तब करते क्या है, जो लेफ्ट साइड में सॉल्व करेंगे, इसका मतलब क्या चीज़ हुआ, मतलब हम x का मान निकालेंगे, जो चर पद है उसका हम लोग मान निकालते हैं। और जब मान निकालते हैं तब क्या करते हैं, इधर वाला जो भी संख्या है उसको उधर खींचकर बराबर के उधर ले जाते हैं। तो होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर प्लस में है, ये जो +3 है क्या है, प्लस में है, जब बराबर के इधर ले जाते हैं तो वही चीज़ माइनस में चला जाता है। तो माइनस में क्यों जाता है, इसको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। या फिर अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में क्यों जाता है, अगर डिवाइड में रहेगा तो गुना में क्यों जाता है, या फिर गुना में रहेगा तो भाग में क्यों जाता है। छोटा चीज़ है, हम पहले बता चुके हैं, यदि आप जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं जानते इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये आपके नॉलेज के लिए ही है। और मैथमेटिक्स में ये सब बातें जानना चाहिए, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए आखिरकार ऐसे होता क्यों है। जैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2x = ये जो +3 है इधर आके क्या हो गया, -3 हो गया। देखिए एक्चुअली हम लोग डायरेक्ट बराबर के इधर ले जाकर -3 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये तो गलत है, हम लोग इसको गलत बोल देंगे। हालांकि शॉर्ट में बोल देते हैं कि भाई इधर +3 है, बराबर के उधर उठा कर ले चलो, माइनस में चल जाएगा, या फिर गुना में है उधर ले चलो, भागा में चला जाएगा। लेकिन ये मेथड गलत है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट में यूज कर लेते हैं, आंसर सही आएगा, सब कुछ सही आएगा। लेकिन इसके जड़ को समझेंगे आज, जड़ को, ठीक है, कि -3 आखिरकार होता क्यों है। देखिए सबसे पहले आपको इक्वेशन के विषय में समझना पड़ेगा। देखिए कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन में बराबर का साइन रहेगा, ये कन्फर्म है। इक्वेशन में यानी समीकरण में बराबर का साइन रहेगा, और ये जो बराबर का साइन है इसके बायां साइड जो LHS इसको हम लोग कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और RHS में भी कुछ रहेगा, 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, या फिर बहुत सारा टर्म रहे, एक्सप्रेशन रहे, ठीक है। तो कम से कम 2 एक्सप्रेशन रहेगा, जैसे कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन ये वाला हुआ और एक ये वाला हुआ, और इसके बीच में क्या है, एक बराबर का साइन है, एक इक्वल का साइन है, जो दोनों तरफ को क्या कर दे रहा है, बराबर कर दे रहा है। जैसे कि मान के चलिए तराजू है, और तराजू का जो नोक होता है, जैसे कि मान के चलिए इधर ज़्यादा है तो ऐसे रहता है, अगर पूरा सीधा है तब क्या होता है कि दोनों तरफ का वजन क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो बराबर का साइन है यहाँ पर ये बताता है कि भाई ये जो 2x + 3 है वो 0 के बराबर है, या फिर जो 0 है इसके बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर यही होता है। या फिर और भी तरह के एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए तो पहला एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 3x² - 4x + 3 = 0। अब यहां पर भी मतलब हुआ कि भाई ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ये 0 के बराबर है, इक्वल को दर्शाता है। जिस तरह से तराजू में ये वाला चीज इसके बराबर है कि नहीं, आप लोग देखते ही होंगे, तो वही चीज है यहाँ पर। बराबर का साइन इक्वेशन में रहेगा, जब तक बराबर का साइन नहीं लगेगा तब तक वो इक्वेशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है, समझ में आ रही बात। फिर वो एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, या फिर जिसको हम लोग एक्सप्रेशन कहेंगे, एक्सप्रेशन हो जाएगा, क्लियर। तब यहाँ पर देखिए, या फिर इसी चीज को यदि हम और आगे ले जाए तो क्या हो जाएगा, 3x² - 4x। अभी जो +3 है, हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड लगाते हैं, भाई +3 है, बराबर के उधर लेते चलो, माइनस में चला जाएगा, चलिए -3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी वही मतलब हुआ, ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है, ये वाला, ये -3 के बराबर है, ठीक है, बराबर कर देता है दोनों का। समझिए कि वजन जो है बराबर है, ठीक है, वजन दोनों का वैल्यू जो है बराबर है, ये वाला या ये वाला बराबर है। इस जगह पर ऐसा नहीं कि -3 बराबर यही चीज होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इस जगह पर अगर कोई इक्वेशन दिया गया है, कोई समीकरण दिया गया है, तो फिर इसका मतलब यही होता है कि जो RHS होता है,
जो भी हो वो LHS के बराबर होगा, या फिर LHS जो भी हो वो RHS के बराबर होगा। एक बराबर का साइन होना जरूरी है समीकरण में। चलिए यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर समझिए फिर से हम क्या समझाना चाह रहे थे। देखिए यहाँ पर जो +3 है बराबर के उधर ले जाते तो -3 क्यों होता है, यही मेरा मेन मुद्दा है कि नहीं। देखिए -3 होता क्यों है। देखिए अगर हम तराजू में देखें कि ये भाई नोक जो है एकदम बराबर पर है, यहाँ पर जो लगा रहता है, ठीक है, एकदम बराबर है, दोनों तरफ वजन बराबर है। अगर हम 100 ग्राम इधर भी चढ़ा दिए 100 ग्राम इधर भी चढ़ा दिए तो कोई फर्क पड़ेगा, एकदम इसी का इसी तरह रहेगा, है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर उधर नहीं होगा। तो उसी तरह से अगर ये समीकरण है, मतलब कि ये वाला जो चीज़ है इसके बराबर है, तो इसका मतलब इधर भी कोई चीज़ हम चढ़ा दें और इधर भी चढ़ा दें बराबर चीज़, तो कोई फर्क इस समीकरण में नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर यदि हम 2x +3 है, अगर इसमें -3 बराबर की इधर -3 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, -3 कर देते हैं, और 0 के मतलब इधर जो है इधर वाला टर्म इधर भी हम -3 कर देते हैं, तो दोनों तरफ तो हम -3 जोड़ दिए, -3 यहाँ पर भी -3 यहाँ पर भी, तो कोई फर्क इस समीकरण में नहीं पड़ेगा। अब जब फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट ये होगा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या है +3 है और ये -3 कट जाएगा, यानी 3 में से 3 चला जाएगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या बच गया, 2x = 0 में से 3 गया, क्या बचा, -3। देखिए एक्चुअल में इस तरह से होता है, ठीक है। जो हम लोग डायरेक्ट +3 को उधर ले जाते हैं, -3 चला जाता है, ठीक है, हम लोग शॉर्ट में यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग उसका ये होता है, ठीक है। जाकर प्लस में चला गया, माइनस में चला गया, गुना में चला गया, भागा में चला गया, ठीक है, शॉर्ट में यूज करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल चीज़ नहीं, एक्चुअल चीज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, शायद आपको समझ में ना आया हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक समीकरण और लेते हैं हम, दूसरा समीकरण, ठीक है। 3x² प्लस में 4x है, ठीक है, = 3 है, ये समीकरण है, ये क्या है, समीकरण है। यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें, क्या करना चाहें, सॉल्व करना चाहें, या फिर इधर जो +4 है उधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको यदि हम आगे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x², अब +4x है तो +4x लिखेंगे, अब -4x कर देंगे, -4x कर देंगे क्योंकि हमको 4x को उधर ले जाना है, ठीक है। तो -4x इस समीकरण के इधर मतलब बराबर के इधर किए हैं, तो इधर भी हमको करना पड़ेगा 3, और यहाँ पर -4x लिखे थे तो यहाँ पर भी -4x लिखना पड़ेगा। ये +4x -4x कट गया तो क्या बचा, 3x² = 3 - 4x, ठीक है। तो देखिए जो 4x प्लस में था वो माइनस में चला गया इधर, ठीक है। तो बातें समझ में आ रही होगी, कोई बड़ी चीज नहीं है, क्लियर। समीकरण को सॉल्व करने के लिए खैर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। देखिए समीकरण 1 में ही आप एक चीज और समझिए, यहाँ पर क्या है समीकरण 1 में, यदि हम 2x बराबर में अगर +3 है, अगर इधर -3 हो गया, दोनों तरफ -3 करने पर, क्योंकि कट जाता है, -3 इधर बराबर के इधर बचता है कि नहीं। अब अगर हमको x का मान निकालना हो तो देखेंगे भाई ये जो x है वो 2 के साथ गुना में है, मतलब कि x का 2 क्या है, कोएफिशिएंट है, गुना में है। अब जब गुना में है मतलब यहाँ गुना का साइन होगा, अब जब 2 को इधर लाएंगे बराबर के इधर तो भाग में चला जाएगा। तो एक्चुअली भाग वगैरह में डायरेक्ट जाता नहीं है, हम करते क्या है, समीकरण के इधर भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और इधर भी डिवाइड कर देंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो इससे होगा क्या, ये जो 2 है ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, x बचेगा, और यहाँ पर -3/2 हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर x का मान निकल गया, क्लियर। यदि यहीं पर भागा में रहता, जैसे कि मान के चलिए रहता x/4, क्या लिखें, x/4 = मान के चलिए -3 है। अब यहाँ पर ये जो x के साथ जो 4 है क्या है, भागा में है। अब इसको बराबर के इधर ले जाएंगे तो हम लोग जानते हैं पहले इसकी भाई गुना में जाएगा, लेकिन गुना में क्यों जाएगा, देखिए इस 4 को अगर बराबर के इधर से हटाना है तो हटाने के लिए करना क्या होगा, x/4 है, इसको क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो ये 4 कट जाएगा तो 4 हट जाएगा। अब हटेगा तो उधर चला जाएगा, होगा क्या, जैसे कि यहाँ पर 4 से गुना किए हैं बराबर के इधर, तो 4 से गुना इधर भी करना होगा, तो ये वाला 4 कट गया, तो x बराबर में क्या आ गया, -12 आ गया, 4 × 3 = 12,
ठीक है, तो समझ में आ रहा है, कोई बड़ी चीज नहीं था, एकदम छोटा चीज था, लेकिन इसको समझना बहुत ही जरूरी था। क्लियर? देखिए समीकरण इस तरह से भी हो सकता है, जैसे कि 10 - 2 इज इक्वल टू लिख देंगे 11 - 3। देखिए ये भी समीकरण है, दोनों तरफ का जो वैल्यू है वो सेम है। बराबर का साइन तब तक नहीं लगेगा जब तक दोनों तरफ सेम ना रहे, क्योंकि हम जान रहे हैं ये दोनों क्या है, अचर संख्या। अचर संख्या इसका एकदम मान जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट एकदम स्थिर है, तो दोनों तरफ जोड़ घटाकर बराबर आना चाहिए। जैसे कि 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा। क्लियर? तो यहां पर बराबर का साइन हम लगा सकते हैं, तो ये एक समीकरण बन सकता है। अब क्या करेंगे, जैसे 10 - 2 है, अब इधर +3 कर देंगे और इधर भी क्या करेंगे, -3 और +3, मतलब +3 दोनों तरफ ऐड कर दिए, तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है कि नहीं? क्योंकि इधर भी जोड़ दिए, इधर भी जोड़ दिए हैं, दोनों तरफ क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्लियर? तो समझ में मुझे उम्मीद है कि आ गया होगा कि आखिरकार प्लस माइनस होता क्यों है, बराबर के उधर ले जाते हैं तो डिवाइड में क्यों चला जाता है, गुना में क्यों चला जाता है, प्लस में क्यों जाता है, माइनस में क्यों जाता है, आदि आदि। यदि ये वीडियो आपको पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।